हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं 1905। 1905 में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भाग में विभाजित किया था। बंगाल का विभाजन जिसको बोलते हैं, बंगाल का विभाजन, ध्यान रखिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने थे। बंगाल का विभाजन जो किया गया था, एक पूर्वी बंगाल कहलाया, पूर्वी बंगाल, और एक जो था वो पश्चिमी बंगाल। ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। और जब ये 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो बंगाल के लोगों ने इसका विरोध किया था। बंगाल के लोगों ने क्या किया? बंगाल के लोगों ने विरोध किया। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल के अंदर किया गया था आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और इसी का दूसरा नाम है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन कहिए, स्वदेशी आंदोलन कहिए। एक और आंदोलन बताइए उसका नाम। एक और स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, और बंगाल विभाजन के विरोध में जो एक और आंदोलन था, स्वदेशी हो गया, बंग भंग आंदोलन हो गया, एक और था, तो उसको भी देख लेते हैं। 1905 में सबसे पहले देखिए 1905 में कौन सा क्या हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का जो विभाजन किया किस रूप में? बंगाल दो प्रांत में विभाजित किया, एक तो पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। और बंगाल के लोगों ने इसका घोर विरोध किया, और विरोध करने के साथ साथ में एक आंदोलन भी शुरू कर दिया, जिसका क्या नाम है? स्वदेशी आंदोलन। इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिया कलकत्ता के टाउन हॉल में, और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू किया, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, बंग भंग आंदोलन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये आंदोलन किया गया। इसका क्या नाम पड़ा? बंग भंग आंदोलन। और एक नाम और था, बहिष्कार आंदोलन। ध्यान रखिएगा, एक और नाम क्या पड़ा? बहिष्कार आंदोलन। एक और नाम क्या पड़ा? बहिष्कार आंदोलन। ये तीनों एक ही आंदोलन है और एक ही जगह किया गया था, केवल ये क्या है, नाम अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया था उसका क्या नाम है? स्वदेशी आंदोलन, या बंग भंग आंदोलन, या बहिष्कार आंदोलन। ये तीनों आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, और बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1906 की बात करें तो 1906 में भारतीय इतिहास के, यानी मॉडर्न इतिहास के अंदर जो बड़ी घटना हुई थी, इस समय हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ध्यान रखिएगा, 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 में, किसके द्वारा? ये भी ध्यान रखिएगा, सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा। सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहां पर किया गया था? ढाका में। ये भी ध्यान रखिएगा, कहां पर? ढाका। और ये उस समय इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ढाका अभी वर्तमान समय में ये बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश का राजधानी। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की ये क्या है? ढाका राजधानी है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जन्म, यानी बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनकर आया कब? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर आया। बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है? ढाका। और इसी ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 1907 में कुछ देखिए, अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश का स्वतंत्रता की बात करें तो इसको हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बाप बेटे की लड़ाई में पोते का जन्म, है ना? बाप बेटे की लड़ाई में पोते का जन्म। बाप कौन? इंडिया, बेटा कौन? पाकिस्तान। बाप बेटे की लड़ाई कब होती है? 1971 में। और जब इस दोनों के बीच में लड़ाई होता है तो पोता का जन्म होता है। पोता कौन? बांग्लादेश। कितने तारीख को? 16 दिसंबर
71 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी की बात करें तो क्या है? टाका। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? शेख मुजीबुर रहमान। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फा वाली। वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1907 की बात करते हैं। 1907 में मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहां पर? सूरत में। अधिवेशन होता है सूरत में। ध्यान रखिएगा, ये सूरत कहां पर है? गुजरात राज्य के अंदर है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। और ये सूरत में जब अधिवेशन होता है तो कांग्रेस क्या होता है? दो दल में विभाजित होता है। कांग्रेस का विभाजन, तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इसमें 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसमें कांग्रेस क्या हुआ था? दो दल में विभाजित हो गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल और नरम दल। इस तरह से कांग्रेस का पहला प्यार टूट गया था। कब? 1907 में। कांग्रेस का पहला प्यार कब टूटा? 1907 में। और किस रूप में? एक तो गरम दल, दूसरा नरम दल। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहां पर हुआ था? सूरत अधिवेशन। कहां पर हुआ था? सूरत के अंदर। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। और ध्यान रखिएगा, ये गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हो गया गरम दल के नेता। बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पॉल। तो इस तरह से ये लोग क्या थे? गरम दल के नेता थे। इसके अलावे एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, गरम दल के नेता अरविंद घोष। इसके अलावे कौन थे? अरविंद घोष, ये भी गरम दल के ही नेता थे। अरविंद घोष, ये भी गरम दल के ही नेता थे, अरविंद घोष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हुआ था, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पॉल। इसके अलावे गरम दल के नेता थे अरविंद घोष। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था। 1909 में क्या हुआ था? ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये कब हुआ था? अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की किस वर्ष हुआ था? 1909 ईस्वी में। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो मार्ले और ये मिंटो, मार्ले इस समय देश के क्या थे? मार्ले जो थे देश के क्या थे? बताइए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मार्ले देश के क्या थे और मिंटो देश के क्या थे? इस दोनों प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये कब हुआ था? 1909 में हुआ था। मार्ले देश के वित्त सचिव थे या मार्ले देश के गवर्नर थे, यानी वायसराय थे? इसका आंसर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लीजिए आप लोग, मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था, तो इसमें मार्ले भारत के उस समय वित्त सचिव थे। भारत के वित्त सचिव कौन थे? मार्ले। और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे, यानी भारत के वित्त सचिव मार्ले और भारत के वायसराय मिंटो, इसी दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, एक अधिनियम आया था जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? 1909 में। इसलिए 1909 में जो हुआ था मार्ले मिंटो
सुधार अधिनियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 1911 की बात करें तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन, और ये दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था ये कहां पर किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, कोलकाता के अंदर। कोलकाता में इसलिए किया गया था क्योंकि इस समय देश की राजधानी कहां होती है, कोलकाता के अंदर। इस समय देश की राजधानी कहां पर है, कोलकाता में। इसलिए 1911 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, कहां पर, कोलकाता के अंदर। इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के राजा, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के राजा जिसका नाम क्या था, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जॉर्ज पंचम। और इसके साथ में इसकी पत्नी भी थी जिसका नाम है मेरी। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इन्हीं के भव्य स्वागत में 1911 में ही मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इसी समय 1911 में ही मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, 1911 में। कहां पर किया गया था, मुंबई के अंदर। समुद्री रास्ते होते हुए आए थे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, और पहली बार वो फर्स्ट टाइम कहां पर आए थे, मुंबई में आए थे। इसलिए मुंबई में भव्य स्वागत के लिए, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम का भव्य स्वागत के लिए मुंबई के अंदर क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। कब इसका निर्माण किया गया था, और उसके बाद मुंबई होते हुए ये कहाँ आते, कोलकाता। जब कोलकाता में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उस समय मुख्य रूप से जो घोषणाएं की गई, पहला घोषणा ये किया गया कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था उसको रद्द किया गया। बंगाल का विभाजन, ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया, ये ध्यान रखिएगा, रद्द किया गया। और दूसरा काम जो हुआ वो भारत की राजधानी, ध्यान रखिए, भारत की जो राजधानी हुआ करती है कोलकाता, भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर कहां किया गया, कोलकाता से बदलकर दिल्ली किया गया। ये घोषणा कब होती है, 1911 में। लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी कब, 1912 में। दोनों दो अलग अलग प्रश्न, ध्यान रखिएगा। भारत की राजधानी कोलकाता से बदल के कहां कर दिया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। ये घोषणा कब होती है, 1911 में। लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी कब, ये 1912 में बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था कोलकाता में, और इसी 1911 के दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी साथ में भारत आए थे। इनके भव्य स्वागत में मुंबई के अंदर क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और जब ये कोलकाता आते तो कोलकाता में जब दिल्ली दरबार आयोजन संपन्न हुआ उसमें कई घोषणाएं की गई, लेकिन मुख्य घोषणा जो किया गया, पहला याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल का विभाजन अभी पीछे बताएं कि बंगाल का विभाजन हुआ था कब, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। उस बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया, 1911 में। और दूसरा क्या काम हुआ, भारत की राजधानी अब कोलकाता नहीं होगा बल्कि कोलकाता से बदल के कहां कर दिया गया, नई दिल्ली। ये घोषणा 1911 में होती है और भारत की राजधानी नई दिल्ली बनती है कब है, 1912 में। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1913 की बात करते हैं अब हम लोग। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, किनके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, किसकी स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। कब, 1913 में। 1913 के अंदर लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1913 के बाद की बात करें 1914 में, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ, 1914 में। ध्यान रखिएगा, इसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसको विश्व युद्ध का संज्ञा क्यों कहेंगे, क्योंकि पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था। एक मित्र राष्ट्र था, दूसरा धुरी राष्ट्र था।
और इस युद्ध में तीन एक ही समय में थल, जल और वायु तीनों एक साथ में लड़ाई लड़ा जा रहा था। और साथ में ध्यान रखिएगा, इसमें सैनिक के साथ साथ में गैर आम पब्लिक भी मारे जा रहे थे, है ना। एक साथ में थल, जल और वायु तीनों एक साथ में लड़ाई हो रहा था। थल, जल, वायु तीनों एक साथ, और साथ में सैनिकों के साथ साथ में आम पब्लिक भी मारे जा रहे थे। इसलिए इस युद्ध का क्या नाम पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1914 में। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ये खत्म हुआ। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तात्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड। सेराजेवो हत्याकांड याद रखिएगा। सेराजेवो हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का क्या था? तात्कालिक कारण था। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सेराजेवो हत्याकांड। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है। देखिए 1915 की बात करते हैं हम लोग। तो 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आए। भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी, सॉरी गांधी छूट गया, यहां पर छाप लीजिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की परंपरा भारत में शुरुआत हुई, ये कब से शुरुआत हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा? 2003 से। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की परंपरा कब से शुरुआत हुआ? 2003 में। और 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और इसीलिए 9 जनवरी को भारत के अंदर क्या मनाया जाने लगा है? प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, ये दक्षिण अफ्रीका जो गए थे महात्मा गांधी, क्यों गए थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी 1893 में सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। 1893 में सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत करने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तब से महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आना जाना लगा हुआ था। फाइनली रूप से, अंतिम रूप से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आते हैं, है ना, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसलिए 9 जनवरी को भारत में आगे चलकर प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? 2003 से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1916 की बात करते हैं हम लोग। 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। इंपॉर्टेंट है। 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो स्थापना चल रहा था, इसी उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी कहां पर आए थे? बनारस में। और इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बिहार के एक किसान नेता जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल, वो भी गए थे। और वहीं पर महात्मा गांधी से मिलकर राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने का निमंत्रण दिया महात्मा गांधी को। क्यों? क्योंकि 1915, 16, 17 इसके आसपास में ना बिहार के अंदर जो चंपारण है, इस चंपारण में नील की खेती जोरों पर थी। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। और इससे नील की खेती करने से क्या होता था? भारतीय किसानों का जो जमीन हुआ करता था, उस जमीन की उर्वरा शक्ति बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट होते जा रही थी। इससे भारत का जो किसान है बहुत उसकी स्थिति
खराब होते जा रही थी। इसी बात को लेकर महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण देने के लिए मुख्य रूप से वो गए थे। कौन? बिहार के एक नेता थे जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिलते हैं और उनको बिहार आने का निमंत्रण देते हैं। आगे हम बता रहे हैं, इसी में 1916 के बाद 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और वहां पर किसान से संबंधित उससे मिलते हैं और चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं 1917 का। 1917 को पढ़ने के पहले 1916 में हम लोग पढ़ लेते लखनऊ अधिवेशन। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पीछे जो हम लोग अभी पढ़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, जो सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हुआ था? दो दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। 1916 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां पर? लखनऊ के अंदर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहीं पर 1916 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। और अंबिका चरण मजूमदार ने जब लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया तो एक इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या किया, जो विभाजन हुआ था 1907 में, उसको मिलाने का काम करवाया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का मिलन यानी गरम दल और नरम दल का जो विभाजन 1907 में हुआ था, वो मिलन कब होता है? 1916 में। यानी कांग्रेस का जो पहला प्यार टूटा था 1907 में, पहला प्यार 1907 में टूटा, इसका पेचअप कब हुआ? यानी मिलन कब हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और मुख्य भूमिका जो निभाया वो किसने? अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलन हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का मिलन यानी गरम दल और नरम दल में क्या हुआ? मिलन। और इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये भी 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना। और ये होम रूल लीग की स्थापना किसके किसके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर किया। और साथ में एक प्रश्न का और आंसर ध्यान रखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये भी नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहां पर किया? महाराष्ट्र में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कहां पर किया? मद्रास में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।